नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टाइटल है पैसा, प्यार और लाइफ में स्टेबिलिटी पाएं। इन सारी बातों का संबंध या मेरे अभी अपलोड होने वाले सभी वीडियो का संबंध अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, कुंडली से वास्तु दोष और केपी पद्धति और वास्तुशास्त्र से है। कुंडली से वास्तु दोष अलग बातें हैं और वास्तुशास्त्र अलग बातें हैं। तो चारों पद्धतियों को मिलाकर मैं रोजाना स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से समझाता हूं, तो इसलिए किसी भी वीडियो को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। इस वीडियो में भी आप शुरू से लेके आखिरी तक समझिए और अपनी लाइफ से सिम्टम मैच कीजिए, और जब सिम्टम मैच हो जाए तो इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर मैंने पॉइंट 6 दिए हैं, 6 पॉइंट दिए हैं, तो 7 पॉइंट यानी कि इन सब बातों के उपाय, तो वो मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में समझाऊंगा। अभी इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि जिस प्रकार मैंने आप सभी को ससम्मान अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया है, भोजन का निमंत्रण दिया है, और मैं आपको भोजन से पहले यदि 2 से 3 गिलास पानी अगर पिलवा दूंगा तो फिर आपसे खाना खाने की नहीं बनेगी मित्रों। इसी प्रकार डायरेक्ट यदि मैं आपको उपाय बता दूंगा तो वो उपाय आपके किसी काम के नहीं। पहले आप ये सारी बातें मुझसे समझिए इस वीडियो के माध्यम से, और अपनी लाइफ में, क्योंकि आप सब अलग अलग फील्ड के हैं, आप सम्मानी महिला या पुरुष हो सकते हैं, और आप में से कोई जॉब में होगा, कोई बिजनेस में होगा, कोई किसी के यहाँ शॉप पे काम करता होगा, तो अलग अलग आप सबकी कंडीशन है। तो उसके हिसाब से ये सारे सिम्टम मैच कीजिए, और मैच होने के बाद आपको कल इन सारी बातों का संबंध आपके घर में, आपके रेसिडेंस एरिया में किन वास्तु दोष से है, ये मैं आपको कल के वीडियो में समझाऊंगा और उसका उपाय बताऊंगा। यानी कि उपाय 3 या 4 रहेंगे, लेकिन उनका संबंध इन सारी समस्याओं से रहेगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाऊं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट में कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा। हाँ, एक मित्र रोजाना एक बात कमेंट में लिखते हैं कि सन 2000 का लोसो ग्रिड के बारे में समझाइए। तो 2000, 1994, 1900 पर्टिकुलर ऐसा लोसो ग्रिड नहीं होता है। हर व्यक्ति की, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर लोसो ग्रिड तैयार होता है। और वो कैसे तैयार होता है मैं वो पिछले वीडियो में आप सबको समझा चुका हूँ। तो उन तमाम मित्रों से जो पर्टिकुलर 2000 का समझाइए, 1994 का समझाइए, तो ऐसे कमेंट मत कीजिए। एक निवेदन और, यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, कुंडली से वास्तु दोष और केपी पद्धति, यानी कि 4 पद्धतियों को मिलाकर 3 से 4 दिनों तक बारीकी से एनालिसिस करवाना चाहते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट फ़ोन पर संपूर्ण उपाय रेमेडीज सहित समझना चाहते हैं, तो 5100 रुपये का नाम मात्र का शुल्क, 5100 रुपये का शुल्क देकर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं 3 से 4 दिन तक एनालिसिस करवाने के बाद। बार्गेनिंग करने वाले व्यक्ति मुझसे संपर्क ना करें, क्योंकि ये सब्जी मंडी नहीं है, बारीकी से एनालिसिस करना पड़ता है। और मैं तो कहता हूं कि आप मुझे पत्रिका दिखवाओ ही मत, आप मेरे वीडियो के माध्यम से वही वास्तविक बात घर बैठे सीख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, उससे पहले हेडिंग, पैसा, प्यार और लाइफ में स्टेबिलिटी पाएं। यानी आप में से बहुत सौ की लाइफ में रुपया पैसा नहीं है, बहुत सौ की लाइफ में प्यार नहीं है, और किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, और किसी किसी की लाइफ में तीनों नहीं है। तो इनको पहले इनकी श्रेणी समझें कि इनकी श्रेणी में क्या क्या चीज बातें आती है। तो पॉइंट नंबर 1, रुपया पैसा। तो आप जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, आपकी किराए से रुपयों की इनकम होती होगी, यानी कि आपकी जॉब से रुपयों की इनकम होती होगी, आप में से किसी व्यक्ति की बिजनेस से इनकम होती होगी, किसी को किराए के मकान किराए से, शॉप किराए से, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किराए से रुपयों की इनकम होती होगी, किसी
को बैंक या अन्य व्यक्तियों को जो धन देते हैं इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, उससे रुपयों की इनकम आती होगी। पॉइंट नंबर 2, माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, बेटी, बुआ, मामा, मासी, प्रेमी और प्रेमिका का प्यार, और उसके अलावा पति पत्नी का प्यार। ये सारी बातें उस जोन से रिलेटेड है जिस जोन का और उसके उपाय का संबंध मैं इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको पूरा समझना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समय की कोई जल्दी नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से हाई स्पीड इंटरनेट लग चुका है। बॉम्बे से आप सब लोगों के कारण मैंने बेस्ट क्वालिटी का ट्राइपॉड भी मंगवा लिया है, बोया कंपनी का माइक भी मंगवा लिया है। तो समय की कोई सीमा नहीं, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। तो अब व्यवस्थित तरीके से समझिए कि आपके रेसिडेंस एरिया में, आप सबके रेसिडेंस एरिया में एक जोन ऐसा है जहां पर वास्तु दोष होता है, जिसका संबंध रुपए पैसों की इनकम ठहराव से है, इनकम से नहीं ठहराव से है, प्यार से है और लाइफ में संपूर्ण स्टेबिलिटी से है। अब पैसा का संबंध, रुपए पैसे का संबंध किन किन बातों से है, यानी कि रुपया पैसा आता कहाँ से? जॉब के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, प्रॉपर्टी किराए पे चलाने से, रेंट के माध्यम से, बैंक या अन्य व्यक्तियों को जो धन देते हैं उनके माध्यम से जो इंटरेस्ट या ब्याज हमें प्राप्त होता है, उसके माध्यम से रुपयों की इनकम होती है। प्यार की श्रेणी में क्या क्या आएगा? क्या आपकी लाइफ में माता पिता का प्यार नहीं है, या आपके छोटे या बड़े भाई बहनों का प्यार नहीं है, दूरियां हो गई हैं आप दोनों के बीच में, बेटी, भुआ, मामा, मासी, प्रेमी, प्रेमिका, पति पत्नी के बीच में रिश्तों में दूरियां आ गई है, यानी कि 101% आपके घर में उस जोन में वास्तु दोष है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जो भी एक बार करियर की या बिजनेस की लाइन चुन ली आपने, यदि आप जॉब के लिए बने हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया कि आप जॉब करेंगे या बिजनेस, तो 6th हाउस और शनि की वजह से आप जॉब करेंगे, 7th हाउस, 10th हाउस जुपिटर की वजह से आप स्वयं का बिजनेस करना पसंद करेंगे, क्योंकि सूर्य है, गुरु है, ये शाही, राजशाही ग्रह हैं, ये झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो 7th हाउस, 10th हाउस, सूर्य गुरु की वजह से व्यक्ति स्वयं का बिजनेस करना पसंद करता है, स्वयं का काम करना पसंद करता है। तो तीसरे पॉइंट पे आ जाएं कि जो भी एक बार आपने करियर की या बिजनेस की लाइन चुन ली, उसमें आपको सफलता पहले दिन से ही यदि मिलती चली गई और बदले में आपका जॉब में प्रमोशन होता चला गया, या बिजनेस में छोटी दुकान से बड़ी दुकान खरीद ली आपने, बना ली, एवं बड़ी दुकान से शोरूम की यात्रा तय कर ली, तो उस यात्रा के पूरी होने को कहते हैं कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी है। यदि आपकी छोटी दुकान कोई संभालना मुश्किल हो गया है, तरक्की नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उसमें एक खील ठोकने के पैसे नहीं है, तो आपके घर में उस जोन में वास्तु दोष है, ये आपको जानना होगा। एवं बिजनेस में छोटी दुकान से बड़ी दुकान है, बड़ी दुकान से शोरूम की यात्रा पूरी होने को स्टेबिलिटी कहते हैं। अगला पॉइंट नंबर 4, यदि आपकी आए दिन जॉब छूट जाती है, यदि आपकी आए दिन जॉब छूट जाती है, पारिवारिक व्यवसायिक रिश्ते टूट जाते हैं, पारिवारिक और व्यवसायिक रिश्ते टूट जाते हैं, भले ही आपका व्यवहार कितना ही अच्छा हो, भले ही आपका व्यवहार कितना ही अच्छा हो, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपका कितना ही अच्छा नेचर हो, या आपकी शॉप है, शोरूम है, और आपका व्यवसायिक संबंध कितना भी बढ़िया हो, बेस्ट हो, आपकी परफॉर्मेंस कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन फिर भी यदि आपकी जॉब छूट जाती है, आपके व्यवसायिक रिश्ते टूट जाते हैं, पारिवारिक रिश्तों में दूरियां हो जाती है, यानी कि समझ जाइए, तुरंत समझ जाइए कि इसका संबंध आपके उस जोन से है, जिसको आपको फेवरेबल करना है, वरना जीवन में ये परेशानियां बनी रहेगी, कभी दूर नहीं होगी, और समय समय पे आप लोगों को झटके देती जाएगी।
व्यवसायिक रिश्ते टूट जाते हैं। व्यवसायिक रिश्तों को और गहराई से समझिए। आपने जब दुकान स्टार्ट की, शोरूम स्टार्ट किया, तो जब आप एक व्यापारी से परचेसिंग करते थे और यदि आपके उस जोन में वास्तु दोष नहीं है तो आपके व्यापारी बढ़ते चले जाएंगे। एक व्यापारी से आपने परचेसिंग शुरू करी, आज आप सैकड़ों व्यापारी से माल परचेस कर रहे हैं, क्योंकि इतनी तादाद में आपका माल कट रहा है, सेल आउट हो रहा है। तो भले ही आपका व्यवहार कितना ही अच्छा हो, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी की कमी है। यानी समस्त दुनिया वालों की नज़रों में आप और आपके परिवार की छवि पार्क में लगे उस झूले जैसी है, जो अप डाउन होता रहता है। ये डाउन और ये अप। सिम्टम मैच कीजिएगा। राकेश जैन की बात बिल्कुल नहीं मानना। आंखों से दिन दिखे तो दिन मानना मित्रों। तो ये अप और ये डाउन आपकी लाइफ में इन मामलों में चलते रहेंगे यदि आपके घर के उस जोन में वास्तु दोष है। कौन सा है मित्रों, वो जोन मैं आपको बताऊंगा और उसके उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि जब ये बात छेड़ी है तो उपाय भी आपको बताऊंगा। अगला पॉइंट, आपकी बातों में वजन नहीं है। आपकी बातों में वजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके घर में उस जगह पर वास्तु दोष है। कोई भी वास्तु दोष आपके द्वारा, आपकी पत्नी के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा कर दिया गया है। यदि आप रेंट के मकान में हैं तो पहले से वहाँ मौजूद है। चाहे वो एक तस्वीर हो सकती है, वॉल का कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी बातों में वजन नहीं है। वजन नहीं है तो क्यों खुलवाएं आपसे बैंक के खाते? यदि आप बैंक के एजेंट है, बीमा एजेंट है, किसी भी कंपनी के, व्यक्ति का बीमा करते होंगे, व्हीकल का बीमा करते होंगे, तो क्यों करवाएं हम आपसे बीमे? ये पब्लिक कह रही है आपके बारे में, पीठ पीछे पब्लिक कह रही है आपके बारे में कि क्यों भाई, क्यों करो खुलवाएं आपसे खाते, क्यों आपसे किसी भी बात का बीमा करवाएं? क्योंकि आप हमें वजनदार लगते ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबल लगते ही नहीं है। क्यों आपकी शॉप से किसी भी प्रकार की खरीदी करें? क्योंकि आप के प्रति हम निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि आपसे हम जुड़ें। क्यों आपके स्कूल, कॉलेज या कोचिंग क्लासेस में बच्चों को एडमिशन दिलाएं? ये सारी बातें आपके पीठ पीछे चलती है और आपके परिवार के बाकी सदस्यों से लोग नहीं जुड़ पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आपके घर के उस जोन में वास्तु दोष है। पॉइंट नंबर 6, शेष बचा हजारों, लाखों और करोड़ों रुपया पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की मदद से हमारी लाइफ में रुपयों की इनकम होती है। स्रोत कोई सा भी हो, फील्ड हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई सा भी हो, क्षेत्र हो, जब वो रुपया आ जाता है हमारी लाइफ में तो पारिवारिक खर्चों को काटकर शेष बचा हुआ रुपया हमारी लाइफ में बचना चाहिए भविष्य के लिए। चाहे वो हजारों रुपया हो, लाखों रुपया हो और करोड़ों रुपया हो, आपके पास आपके रेसिडेंस एरिया का वह जोन टिकने नहीं देता है मित्रों। क्यों? क्योंकि उसने सौगंध खा रखी, कसम खा रखी है कि मैं वहाँ पर आपका हजारों, लाखों और करोड़ों रुपया रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तु फेवरेबल नहीं है। बहुत ही बारीकी से, जैसे एक बच्चे को जी के समझाते हैं, ऐसा समझाया मैंने। इसके पीछे मेरी सिर्फ एक ही भावना है कि आप सब इस बात को, इस सिम्टम को मैच करें अपनी लाइफ से। चाहे आप एक सम्मानी महिला हैं, घर से ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, बेडशीट का या साड़ियों का बिजनेस करती हैं, मार्केट में जाकर किसी कंपनी में जॉब करती है, कोई भी आपका क्षेत्र हो, सब पे ये बातें लागू होगी। ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से शुरू से लेकर आज एंड तक पूरा बातें सुनिए, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यानी कि कुदरत क्या कहना चाहता है, और आपको उस वास्तु दोष पे ध्यान केंद्रित करना है। और कल इसके अगले वीडियो में मैं आपको, इसके दूसरे भाग में आपको वो जोन बताऊंगा और उस जोन को आपको फेवरेबल कैसे करना है, वहाँ से
क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती है। नेगेटिव मतलब डरने की बात नहीं है, दूसरे जोन से रिलेटेड, दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ें हो सकती है वो आपको पहचानना बताऊंगा, और उसको वहाँ से, उन चीज़ों को वहाँ से किस जोन में शिफ्ट करना है ये भी आपको बताऊंगा, और वहाँ पे क्या चीज़ें प्लेस करना है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे वीडियो देखना तो पड़ेंगे और समझना पड़ेगी एक एक बातें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यह आपके घर में उस जोन में मौजूद देवता ने कसम खा रखी है कि आपका हजारों लाखों और करोड़ों रुपए टिकने नहीं दूंगा। अब फैसला आपके पास है, या तो इन सारी बातों को इग्नोर कर दीजिए और एकदम से आपकी लाइफ में ईश्वर ना करे कि रुपया पैसा दूर हो जाए, प्यार दूर हो जाए, या लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं हो, यानी कि चलती चलती जॉब छूट जाए या चलता हुआ व्यापार एकदम से बंद हो जाए, ठप हो जाए। तो आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया हो और फिर भी नाराज़गी हो तो बिंदास डिसलाइक कीजिए। कमेंट में कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने भाई के चैनल को ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कीजिए ग्रो करवाने में। और यदि आप मुझसे 4 पद्धतियों को मिलाकर, अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, कुंडली से वास्तुदोष और केपी पद्धति को मिलाकर 4 पद्धतियों द्वारा बारीकी से अपनी जन्मपत्रिका एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे 9424577922 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि ये नंबर व्यस्त जाए तो आप 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। 5100 रुपये का शुल्क है मित्रों। 3 से 4 दिनों तक बारीकी से एनालिसिस होती है और फिर पूरा कॉन्सेप्ट फ़ोन पर समझाया जाता है। ध्यान रखिए, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की राइटिंग वर्क में PDF फाइल प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, यानी कि आपको एडवांस में शुल्क देना होता है और उस शुल्क देने के बाद हमारे द्वारा 3 से 4 दिनों तक एनालिसिस होगा और फिर सिर्फ एक बार आपको पूरा कॉन्सेप्ट फ़ोन पर व्यवस्थित तरीके से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद मित्रों।